बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। रामनवमी को लेकर रामलला दर्शन की विशेष सुविधाएं की गई हैं। रामनवमी पर 3 दिन 34 घंटे रामलला के दर्शन होंगे। तो रामनवमी को लेकर अयोध्या में तैयारियां तेज हैं। 9 अप्रैल से शुरू हो रही चैत्र नवरात्र मेले में रामलला के दर्शन की प्रमुख तैयारियां की गई हैं। 17 अप्रैल से बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। रामनवमी को लेकर रामलला दर्शन की विशेष सुविधाएं की गई हैं। रामनवमी पर 3 दिन 34 घंटे रामलला के दर्शन होंगे। 9 अप्रैल से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र मेला में रामलला के दर्शन के कई विशेष नियम बनाए गए। 17 अप्रैल को धूमधाम से अयोध्या में रामनवमी मनाई जाएगी। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आज बीजेपी की तीसरी सूची आ सकती है। तो लोकसभा 2024 का चुनाव जहां बेहद नजदीक है, तो आज तीसरी सूची जारी होने के भी आशंका जताई जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति आज तीसरी सूची को मंजूरी दे सकती है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट भी आ सकती है। बिहार एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी आज तय हो सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति आज तीसरी सूची को मंजूरी दे सकती है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां एक तरफ लोकसभा 2024 की तैयारियों में सभी पक्ष तैयार हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट आ सकती है। बिहार एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति आज तीसरी लिस्ट की मंजूरी दे सकती है। तो बड़ी खबर दिल्ली से है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, भारतीय जनता पार्टी की जहां बीते दिन दूसरी लिस्ट जारी हुई थी, तो आज तीसरी लिस्ट जारी होने वाली है। क्या उम्मीदें हैं और क्या कुछ इस लिस्ट में खास हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी तीसरी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज शाम या कल में ये लिस्ट जारी हो जाएगी। जो बीजेपी है वो उसने अब तक यूपी में 51 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन कई जो सांसद हैं वर्तमान में टिकट अभी नहीं घोषित हुए। चाहे हम वरुण गांधी की बात कर लें, मेनका गांधी, ब्रजभूषण शरण सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, सत्यदेव पचौरी समेत कई नाम ऐसे हैं जिनके टिकट पर संशय बरकरार है। तो जो बीजेपी की दूसरी सूची आनी है, इसमें यूपी से भी कई नाम शामिल हो सकते हैं, जिसको लेके अब तक सस्पेंस है वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा बीजेपी की सूची आने के बाद। इसके अलावा बिहार में जो एनडीए गठबंधन है ये फाइनल हो चुका है, तो बिहार के भी ऐसा माना जा सकता है कि बिहार की भी सूची जो है वो बिहार के नाम इस सूची में शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य लेकिन अभिनव, बिहार के जैसे आपने जिक्र किया है, तो एनडीए बिहार की सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला तय कर सकती है? क्योंकि बिहार की सीट को लेकर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही है भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल, देखिए बिहार में चूंकि एनडीए का कुनबा एक बार फिर बढ़ चुका है। नीतीश कुमार जो है वो पहले आरजेडी के साथ महागठबंधन में थे, लेकिन वो फिर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। जिसके बाद जो बीजेपी है वो लगातार बिहार को लेके कई दौर की बैठक की। उसने जो बिहार के तमाम नेता हैं, चिराग पासवान की बात कर लें या अन्य नेताओं की बात करें, उन्होंने भी जेपी नड्डा से जाके मुलाकात की, अपनी बात रखी। तो ऐसा माना जा रहा है कि बिहार को लेके जो सभी चीजें हैं वो अब फाइनल हो चुकी हैं। और बिहार की जो लोकसभा सीट, जो क्योंकि यूपी के बाद जो सबसे अहम राज्य माना जाता है सियासी मायनों में, वो बिहार है। तो बिहार की भी जो सूची है वो किसी भी वक्त बीजेपी जारी कर सकती है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।